अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। यहाँ मैंने धान निकाल दिया, बिखेर दिया है। आज तो बड़ी अच्छी सी धूप भी निकली हुई है, शुक्र है निकली है। तो बाकी यहाँ ना अफ़ान का साइड पे खुश्क हो रहा है। इसने ऐसे ही ज़बरदस्ती अपना इधर बिखेरा हुआ है। इसने कहा मामा ये मेरा है। मैंने कहा चलो इधर बिखेर लो। हाँ, बाकी ये हमने एक कड़ा किया हुआ है उसके लिए, कौवों के लिए, लेकिन कौवे कौवे इससे ना कुछ भी नहीं समझते, वो फिर भी आके इसमें से खाते हैं। आ जाओ, चलो आ जाओ, बस कर दो। मैं फौतकी वाले घर गई थी और उसके बाद मैं सिस्टर के घर आई हूँ, तो वो अपनी पुप्पो के घर है, तो अब मैं भी उधर ही जा रही थी क्योंकि मेरी कज़नें भी आई हुई हैं। ओए बदतमीज़ बच्चा, क्या करके बैठे हो? सारे डायपर निकाल दिए हैं? मम्मा आ रही हैं आपकी, वापस डालो इसे अंदर, उठाओ अंदर डालो। शाबाश, वापस डालो। हैं? वापस डालो। क्यों निकाले हैं? वापस रखो। What is this? This is Wow. basket and this is donut. वाओ। और अमार आपने सारे फूल तोड़ लिए हैं, दिखाओ, शो मी। गंदे फूल। बेल के सारे फूल तोड़ रहे। बस कर दो, बस कर दो। हालत ही ये नहीं बेल एक दफ़ा उखेड़ दिया है, ये दोबारा उगाई है। ये ऐसे ऊपर चढ़ जाती है फूली, उस साइड पे भी है, ये ऐसे ऊपर चढ़ जाती है। और यहाँ से हमारा बाहर खवीव है हमारे गांव का। ये देखें भैंसें वगैरह हैं, शॉप है यहाँ। और वहाँ पे और हमारी ये शॉप। हाँ, यहाँ सड़क है। आ जाओ, और ये मुर्गियाँ हैं। हमने सिटी जाना हो तो इसी जगह से हम जाते हैं। आ जाओ। और वहाँ पे बच्चे ने कपड़े उतार के। बच्चे अभी मस्जिद से आए हैं, ये मुझे कुरान पाक वो पकड़ा आ दिए। गया। शाम हो गई है, अब हम इसे भी समेट लेते हैं और सुबह हम इसे अगेन बिखेर देंगे। इसे अभी काफ़ी धूप लगेगी। चारों कोनों से इकट्ठा करके ऊपर से यही तिरपाल डाल देंगे। बस ऐसे। शाम हो गई थी और मैंने बनाना था खाना, तो मेरा मूड यही किया कि आज हम पकौड़े ही बना लेते हैं। तो फिर पकौड़े बनाते बनाते फिर मैंने सोचा कि अब मैं सालन नहीं बना सकती, तो इसी पकौड़े से ही हम खाना खा लेंगे, साथ चटनी बनाएंगे। तो फिर ना यहाँ मेरी कज़न भी आई हुई थी, मेरी सिस्टर भी आई बैठी थी, अम्मी भी आई हुई थी। तो हम सब ने ना यहाँ इतनी रौनक लगी हुई थी मेरे घर। बच्चों ने तो और भी गहमा गहमी मचाई हुई थी। बच्चों की तो वैसे ही ईद हो जाती है ना, ऐसी गैदरिंग हो जाए तो बड़ों को फिर वो बात ही नहीं करने देते। तो बस मैं फिर यहाँ साथ साथ बातें भी कर रही थी और ये भी बना रही थी। और शुक्र है कि हमारी शॉप से ना आज बेसन मिल गया था। मुझे राशन में बेसन लिखना याद नहीं रहा था। और फिर ना देहात में बड़ा मसला हो जाता है इस चीज़ का। अक्सर शॉप से कोई चीज़ मिलती है, अक्सर चीज़ नहीं नहीं मिलती। जिस चीज़ का प्लान होता है वो अक्सर नहीं भी मिलती। तो शुक्र है आज मिल गया था बेसन भी, तो फिर हमने ये बना लिए थे। मेरी सिस्टर ने कहा था आधा काम आप कर लें, आधा मैं कर लेती हूँ। तो ये मैंने तले थे पकोड़े और मेरी सिस्टर ने साथ रोटियां बना ली थी। साथ साथ मैं बच्चों को भी पढ़ा रही थी। तो मैंने शाहबान को पढ़ाया था और मेरी बहन ने पढ़ाया था अफ़ान को। तो बस फिर हम साथ साथ बातें भी कर रहे थे और बड़ा अच्छा सा माहौल बना हुआ था हमारे घर का, रौनक वाला। कभी कभी ऐसी रौनक होती है जब गैदरिंग हो, तो फिर मेरे घर में भी रौनक होती है, वरना तो इतना कोई ख़ास कोई नहीं, वही खामोशी होती है। मतलब बच्चे होते हैं और ख़ुद ही घर की रूटीन अपनी होती है। तो जब बाहर से कोई आ जाता है तो बड़ा अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि रौनक हो, ज़्यादा से लोग हों, मुझे बड़ा अच्छा फ़ील होता है।
तो इतनी ज़्यादा गैदरिंग में व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बना तो मैं लेती हूँ, एक तो हमारा वैसे भी है ना कि सामने नहीं आना होता किसी का, तो फिर वैसे भी बड़ा वो प्राइवेसी का ख्याल रखना पड़ता है। और दूसरा ये है कि इतनी गैदरिंग में और बच्चों के शोर में फिर आवाज़ बोल के व्लॉग नहीं बना सकते। फिर मैं ऐसे ही रिकॉर्ड कर लेती हूँ और बाद में फिर वॉइस ओवर करनी पड़ती है। फिर वॉइस ओवर करने वाला मुझे तो अब इतना अजाब लगता है, वो फिर डबल काम हो जाता है। ये जो साथ साथ होता है ना, उसकी एक थोड़ा सा होता है कि एडिटिंग करते हुए ना बड़ा आसानी हो जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी होता है, तकरीबन आधा कंप्लीट होता है व्लॉग, तो इतनी फिर देर नहीं लगती। वरना वॉइस ओवर पे फिर एक दफ़ा सोचना पड़ता है कौन से सीन पे क्या क्या बोलना है, और उसके बाद फिर ये होता है कि फिर वो टाइम ज़्यादा लगता है। फिर एक दफ़ा वॉइस ओवर करो, फिर उसको सुनो बैठ के, फिर उससे बाकी चीज़ें म्यूट करो, वो बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं। तो यहाँ मेरी सिस्टर बना रही थी चटनी, और चटनी में हमारे पास हरी मिर्चें तो थी लेकिन सब्ज़ धनिया नहीं थी। हमारा मूड कर रहा था कि हम सब्ज़ चटनी बनाएं, तो फिर हमने यही ग्रीन चटनी इसमें ऐड करके जो रेडीमेड होती है वो ऐड की थी। मुझे तो कोई इसका ख़ास टेस्ट नहीं लगता, लेकिन बस मेरी सिस्टर और बाकियों को अच्छा ही लगता है। खाना मैंने लगा दिया और अम्मी भी हैं, सिस्टर मेरी भी हैं, इधर ही खाएंगे वो भी, और ये बच्चे भी हैं। अफान को पढ़ा रही हैं मेरी सिस्टर। इधर आ जाए अम्मी, इधर आ जाए, शुरू करें खाना। वो चलें, अम्मी को तो खाने दो, खाएं आप लोग, ले लें। आ जाओ शाहबान, खाना खाएं। आ जाओ हुबान, आ जाओ जल्दी करो, जल्दी आ जाओ। अफान आप भी बैठो, अफान आप भी बैठो, बैठ जाओ नीचे। अमार आ जाओ आप भी, अमार आ जाओ, आओ इसको रख दो, इसको रख दो मेरे बेटा, ये रख दो। अच्छा चलो बैठो, बैठो। हाँ खाओ खाओ, इससे खिलाएं, इससे भूख लगी खड़ी है, खा लो। इधर आगे आ जाओ। मैं इन लोगों को छोड़ने आई हूँ, और ये जो है ना, इनकी माँ मेरे घर ही चाबी छोड़ के आ गई, भूल के, अब वो लेने गई है। और ये देखिए अमार ने शूज़ पहना हुआ है अफान के स्कूल वाला। अब अमार चल के दिखाओ ज़रा, चलो। यहाँ मैं बैठी हूँ और ये जी हुरैन खड़ी है, चल के दिखाओ, चलो। गिरते संभलते ये आया इस जूते के साथ, लेकिन पहननी ज़रूर थी, रात हुई है। बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।